Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.4 question number 8 mathematical method by SM Yusuf. Statement है if log sin into x plus iota y is equal u plus iota v then show that part 1 है cos hyperbolic 2y is equal cos 2x plus 2 e power 2u. सेकंड पार्ट में जो प्रूव करना है वो है e power 2y is equal cos into x minus v over cos into x plus v. वैल्यू हमारे पास है log sin into x plus iota y is equal u plus iota v इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसकी बनेगी वो होगी sin into x plus iota y is equal e power u plus iota v ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे sin x cos into iota y plus cos x sin into iota y which is equal to e power u e power iota v ऐसे लिख सकते हैं इसको। sin x cos iota y cos हाइपरबोलिक y के इक्वल लिखेंगे, इसका iota बाहर आ जाएगा, cos x sin हाइपरबोलिक y बनेगा इज इक्वल e पावर u e पावर iota v होता है cos v प्लस iota sin v के इक्वल। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो फिर हमारे पास ये sin x cos हाइपरबोलिक y जो होगा e पावर u cos v के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा cos x sin हाइपरबोलिक y होगा e पावर u sin v इसके इक्वल। इनके स्केल लेते हैं और इनको ऐड करेंगे। स्केयरिंग एंड एडिंग, देन sin square x cos hyperbolic square y is equal e power 2u cos square v, ये प्लस होगा cos square x sin hyperbolic square y, इसमें ये प्लस वैल्यू होगी e पावर 2u sin square v। फिर इसको हम यूं लिखेंगे e पावर 2u कॉमन ले लिया cos square v प्लस sin square v इज इक्वल, तो ये लिखेंगे sin square x cos hyperbolic square y प्लस cos square x sin hyperbolic square y, ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम यूं लिखेंगे e पावर 2u इज इक्वल sin square x की वैल्यू होती है 1 माइनस cos square x के इक्वल। यहाँ पे sin की वैल्यू लिखेंगे, ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y वैसे का वैसे लिख लिया, यहाँ पे cos square x वैसे का वैसे लिखेंगे, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू होगी 1 माइनस
cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय -1 के इक्वल। ये वैल्यूज इसलिए लिखी क्योंकि हमने cos की फॉर्म में वैल्यूज को प्रूव करना है, इसलिए साइन की वैल्यूज पुट की। तो ये होगा e⁻2u इज इक्वल cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस cos x। तो ये होगा, ये कट जाएंगे वैल्यूज, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x e⁻2u मल्टीप्लाइंग बाय 2। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने cos 2x की वैल्यू को प्रूव करना है। तो ये 2 e⁻2u विल बी इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1 माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। तो ये वैसे के वैसे वैल्यू लिखेंगे, 2 e⁻2u इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1। ये होगा 2 e⁻2u इज इक्वल 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 होगा cos हाइपरबोलिक 2y माइनस ये cos 2x की वैल्यू के इक्वल है 2 e⁻2u। तो हमने ये प्रूव करना था cos हाइपरबोलिक 2y, ये वैल्यू उधर आ जाएगी तो फिर यूं लिखेंगे 2 e⁻2u प्लस cos 2x। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट, हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास होगा e⁻u cos v इज इक्वल sin x cos हाइपरबोलिक y, इसके साथ ये वैल्यू डिवाइड होगी cos x sin हाइपरबोलिक y। इसी तरह से इसके साथ e⁻u sin v, कट जाएंगे वैल्यूज। cos x को इधर शिफ्ट करते हैं, sin x को इधर शिफ्ट करते हैं ताकि ये फार्मूले की शेप में वैल्यू बन जाए। cos x cos v ओवर sin x sin v, ये होगा cos हाइपरबोलिक y ओवर sin हाइपरबोलिक y। ये फार्मूले की शेप बनाने के लिए इसको हमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करते हुए लिखना पड़ेगा। फिर यूं लिखेंगे cos x cos v प्लस होगा sin x sin v। अब माइनस में लिखेंगे cos x cos v माइनस sin x sin v। इसी तरह से ये होगा cos हाइपरबोलिक y प्लस sin हाइपरबोलिक y ओवर cos हाइपरबोलिक y माइनस sin हाइपरबोलिक cos इंटू x माइनस v के इक्वल, और ये वैल्यू बन रही है cos इंटू x प्लस v। cos हाइपरबोलिक y होगा e⁻y प्लस e⁻माइनस y ओवर 2 प्लस sin हाइपरबोलिक y होता है e⁻y माइनस e⁻माइनस y ओवर
2 cos hyperbolic y e power y plus e power minus y over 2 minus e power y minus e power minus y over 2 cos x minus v over cos into x plus v। तो ये 2 एलसीएम आएगा, ये इनके साथ कट आउट हो जाएंगे वैल्यू, तो फिर यूं लिखेंगे e पावर y प्लस e पावर माइनस y प्लस e पावर y माइनस e पावर माइनस y ओवर e पावर y प्लस e पावर माइनस y माइनस e पावर y, ये इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, e पावर माइनस y माइनस e पावर माइनस y, ये वैल्यू कट जाएंगी, तो माइनस e पावर y प्लस e पावर y, इसकी भी कटिंग होगी। यूं लिखेंगे cos इंटू x माइनस v ओवर cos इंटू x प्लस v इज इक्वल 2 e पावर y ओवर 2 e पावर माइनस y। फिर इनको यूं लिखेंगे cos इंटू x माइनस v ओवर cos इंटू x प्लस v। 2 के साथ 2 की कटिंग है, ये माइनस y और पावर प्लस में हो जाएगी, इसलिए यूं लिखेंगे e पावर 2y। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। log into 1 plus cos theta plus iota sin theta। log into z is equal ln of z mod plus iota argument of z। यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर यूज करेंगे। log into 1 plus cos theta plus iota sin theta is equal ln of 1 plus cos theta plus iota sin theta plus iota argument of z, tangent inverse imaginary part of real part, ये लिखेंगे sin theta over 1 plus cos theta ln of real part square plus imaginary part square whole square root plus iota tangent inverse। इसको हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये होगा sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स, ये 2 के साथ 2 की कटिंग है, cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 के साथ कट जाएगा, तो रह जाएंगी वैल्यू sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 जो कि tan थीटा बाय 2 के इक्वल है।
ln ऑफ cos k थीटा प्लस sin k थीटा 1 के इक्वल होता है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इसके इक्वल है होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये टेंजेंट इनवर्स tan के साथ कट जाएगा थीटा बाय 2 साथ आ जाएगा ln ऑफ 2 1 प्लस cos थीटा हाफ एंगल फार्मूला इसका बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा थीटा बाय 2 तो ये होगा ln ऑफ 4 cos के थीटा बाय 2 होता है 2 cos थीटा बाय 2 जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आयोटा थीटा बाय 2 यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट tangent inverse into x plus iota y over x minus iota y is equal pi by 4 plus iota by 2 ln of x plus y over x minus y if x greater than y and y greater than 0 तो ये वैल्यू है हमने इस वैल्यू को इसके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है क्योंकि हमने ये प्रूव करना है पाई बाय 4 प्लस आयोटा बाय 2 इसमें आयोटा भी आ रहा है तो इसलिए इस वैल्यू को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कंसीडर करते हैं लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स into x plus iota y over x minus iota y पहले हम कर लेते हैं ये कंसीडर के इक्वल नंबर 1 इसको यूं भी लिख सकते हैं tan into अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल x प्लस आयोटा y over x माइनस आयोटा y इसका फार्मूला एक्सपेंड करते हैं ये होगा x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y ये फार्मूला लिखेंगे इसका tan अल्फा प्लस tan आयोटा बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan आयोटा बीटा x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y इज इक्वल tan अल्फा tan आयोटा बीटा होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक बीटा के इक्वल आयोटा tan हाइपरबोलिक बीटा ओवर 1 माइनस ये भी इधर ऐसे लिखेंगे आयोटा tan अल्फा tan हाइपरबोलिक बीटा conjugating then we get x minus iota y over x plus iota y is equal tan alpha minus iota tan hyperbolic beta over 1 plus iota tan alpha tan hyperbolic beta x minus iota y over x plus iota y is equal tan alpha minus tan iota beta
मतलब कि इसको फिर हमने रिवर्स कर लिया, आयोटा tan हाइपरबोलिक बीटा को हमने tan आयोटा बीटा में कन्वर्ट कर दिया। 1 प्लस tan अल्फा tan आयोटा बीटा, ये होगा x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। ये फार्मूला है tan इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसके इक्वल। ये tan इधर आ जाएगा तो फिर हम यूं लिखेंगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स इंटू x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। यू, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम ऐड करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आयोटा बीटा ये माइनस में है, तो इक्वेशन 1 में आयोटा बीटा प्लस में है, तो दोनों कट आउट हो जाएंगे। तो ये अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 अल्फा। तो लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y प्लस टेंजेंट इनवर्स x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y। 2 अल्फा, इस वैल्यू को हम यूं भी लिख सकते हैं tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स टू x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y प्लस tan इनवर्स इंटू x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। हमने फॉर्मूले की शेप में लिखनी वैल्यूज को। 2 अल्फा, ये tan इनवर्स वैसे का वैसे आ गया, यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और 1 माइनस tan इनवर्स इंटू x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। tan इनवर्स x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। ये होगा 2 अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स, इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। 1 माइनस x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। अब ये x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। 2 अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यू वैल्यू बनेगी x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा x माइनस आयोटा y एंड x प्लस आयोटा y।
तो सॉल्व करने से ये वैल्यू आएगी और इसका एलसीएम इस एलसीएम से कट आउट हो जाएगा। ओवर में जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस के इक्वल होगा वाई स्क्वायर। तो ये माइनस का साइन है, उसके बाद ये भी उसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा 2 अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई ओवर ये वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू कट जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 हमने कॉमन ले लिया, जब इसको ऐड किया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर बना ओवर 0। तो कोई भी वैल्यू tan इनवर्स में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 आए तो वो π/2 के इक्वल होता है, इसलिए 2 अल्फा इज इक्वल टू π/2, ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हमें अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी π/4। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट में हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स माइनस आयोटा वाई। इन वैल्यू को यूज करते हुए हमने ये लिखा था अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हमने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्टिंग तो ये हो जाएगा 2 आयोटा बीटा, तो ये लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस tan इनवर्स इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई। इनको भी tan के फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 आयोटा बीटा इज इक्वल tan इनवर्स इंटू tan, ये वैल्यू हमने अपने पास से लिखी। अब हम ये लिख रहे हैं tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस tan इनवर्स इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई। टू आयोटा बीटा इज इक्वल tan इनवर्स। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो लिखेंगे tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा, माइनस का साइन आएगा। वन प्लस tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स माइनस आयोटा वाई। अब हम ये वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई। इनकी कटिंग करते हैं, tan इनवर्स, तो फिर ये वैल्यू होंगी
2 iota beta is equal tan inverse x plus iota y over x minus iota y minus x minus iota y over x plus iota y 1 plus x plus iota y over x minus iota y x minus iota y over x plus iota y. टू iota beta is equal tan इनवर्स, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यू वैल्यू आएगी x प्लस iota y होल स्क्वायर माइनस इंटू x माइनस iota y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस iota स्क्वायर y होता है प्लस y स्क्वायर प्लस ये भी वही वैल्यू है प्लस iota माइनस iota स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये सेम वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर जो इसका एलसीएम है और ये एलसीएम आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो फिर हम यूं लिखेंगे 2 iota beta इज इक्वल tan इनवर्स, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस ये iota स्क्वायर माइनस होगा y स्क्वायर प्लस 2 iota xy माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस iota स्क्वायर y स्क्वायर होगा माइनस y स्क्वायर माइनस 2 iota xy ओवर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, tan इधर आ जाएगा tan 2 iota beta इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 iota xy माइनस है ब्रैकेट में तो साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 2 iota xy ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan 2 iota beta इज इक्वल, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस 4 iota xy ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब tan 2 iota beta जो है 2 कट जाएगा तो ये 2 iota xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है, तो tan 2 iota beta iota tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इसके इक्वल है, तो ये लिखेंगे 2 iota xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो फिर यूं लिखेंगे tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan को हम ऐसा करते हैं कि कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब कोट में कन्वर्ट करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पे कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इसका फार्मूला लिखते हैं e पावर 2 बीटा प्लस e पावर माइनस 2 बीटा ओवर e पावर 2 बीटा माइनस e पावर माइनस 2 बीटा इसके इक्वल है, तो ये वैसे के वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy,
यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग e पावर 2 बीटा प्लस e पावर माइनस 2 बीटा, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड करते हैं। e पावर 2 बीटा माइनस e पावर माइनस 2 बीटा ओवर में ये वैल्यू माइनस करेंगे, e पावर 2 बीटा प्लस e पावर माइनस 2 बीटा, तो ये माइनस करेंगे फिर e पावर 2 बीटा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा e पावर माइनस 2 बीटा इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस e पावर माइनस 2 बीटा प्लस e पावर माइनस 2 बीटा, इसी तरह से माइनस e पावर 2 बीटा प्लस e पावर 2 बीटा कट जाएंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 e पावर 2 बीटा ओवर 2 e पावर माइनस 2 बीटा इज इक्वल, ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो फिर यूं लिखेंगे 2 के साथ कट जाएगी वैल्यू, ये e पावर 4 बीटा इसके इक्वल हो गया। इसको एक ही स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट e पावर 2 बीटा इज इक्वल x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ये प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टार्ट में ये कंडीशन दी गई थी कि ये दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे और बोथ साइड, देन वी गेट 2 बीटा इज इक्वल ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x minus y. Then value of beta will be equal to 1 by 2 ln of x plus y over x minus y. अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा in equation number 1. Then we get tangent inverse x plus iota y over x minus iota y is equal, अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 थी प्लस आयोटा, आगे बीटा, बीटा की वैल्यू हमने अभी ये फाइंड आउट की है 1 बाई 2 ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, यही हमने प्रूव कर